बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड्स से ओरिजिनेट हुआ है। ये वर्ड बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन और वी कैन से चेंज, वेरिएशन विद इन एंड अमंग स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज के अंदर जितनी भी वेरिएशन है और उन डिफरेंट स्पीशीज के बीच जितनी वेरिएशंस हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एक स्पीशी हैं। आप देखते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल उनका आई कलर डिफरेंट है, हेयर कलर डिफरेंट है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है। तो इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके दरमियान जितने भी फीचर्स में डिफरेंस है वो हम बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंज जो स्पीशीज़ के दरमियान है वो किस वजह से है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपलर लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ मूव करने को हम कहेंगे कि एवोल्यूशन हुई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसमें चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इज़ बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ, आप देखते हैं कि जो एक जगह है उसका क्लाइमेट चेंज है और इसी तरह कोई दूसरा इलाका है तो उसका क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी वो जगह एल्टीट्यूड पे है, उसकी बेस पे उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी जगह की डाइवर्सिटी को। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन, it is the measure of variety of organisms present in different ecosystem. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसी जगह या ऐसी कम्युनिटी को हम कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी इंक्लूड हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और एक जगह पे इस तरह से रह रहे हैं। उस सिस्टम को हम कहेंगे कि वो क्या है? इकोसिस्टम, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं, कैसे इंटरलिंक्ड हैं, वो हम स्टडी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी एक पार्टिकुलर रीजन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और किस तरह से उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, हम उसको स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। डिफरेंट इकोसिस्टम मीन, अगर हम सिंगल इकोसिस्टम की बात करें तो एक पर्टिकुलर रीजन की हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो एक इकोसिस्टम होगा। इस तरह फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि पॉन्ड क्या है? एक इकोसिस्टम है। इसी तरह फॉरेस्ट क्या है? एक इकोसिस्टम है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये डाइवर्सिटी या वेरिएशन जो है वो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ठीक है, नाउ बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिचेस्ट हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम होगी इन ट्रॉपिकल रीजन, और पोलर रीजन में जो है वो फीवर स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? इसकी रीज़न हम देखते हैं। अर्थ के बेसिकली 3 मेन क्लाइमेट जोन्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिकल होता है, सेकंड टेम्परेट होता है और थर्ड पोलर होता है। जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ क्लाइमेट जो है वो बेसिकली आपके पास हॉट और ह्यूमिड होती है, और जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। सेकेंड थिंग इज पोलर रीजन्स आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो, वेयर एज ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास जो है वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। एंड थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने कहा है कि वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो है पोलर रीजन्स में, तो यहाँ पे फ्यू स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में हमने कहा हैवी रेनफॉल है और हॉट और ह्यूमिड इसका जो है वो क्लाइमेट है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीशीज़ होगी या वेराइटी होगी वो ऑफ वेजिटेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी हमारे पास। तो इसी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे पास डिफरेंट होगी और पोलर रीजन्स में हमारे पास डिफरेंट होगी।